आज की कहानी है ओशो के बचपन की। जो ओशो अपने गांव में रहते थे। जब वो गांव में रहते थे, छोटे थे, स्कूल जाते थे। बस इतने छोटे भी नहीं थे कि स्कूल ना जाएं, लेकिन वो जब स्कूल जाते थे तो उनके पड़ोस में ही उसी स्कूल के रास्ते में एक मंदिर पड़ता था। उस मंदिर पर एक पुजारी रहते थे। पुजारी वो बंसी वाले के नाम से प्रसिद्ध थे। अब वो रोज़ ही सुबह शाम उन्हें जब समय मिलता, काम वाम तो कुछ था नहीं, वो संत ही थे। संत होने का मतलब ही होता है कि हम अब काम नहीं करेंगे, अब हम अपना भी काम नहीं करें, हम सिर्फ पूजा करेंगे। उसको कहते हैं कि जब वो निकलते थे तो उन्हें हमेशा वो सुबह और शाम, जब वो जाते थे तो सुबह को पूजा करते थे और जब आते थे तब भी वो पूजा करते हुए मिलते थे। सारा दिन एक ही काम, सुबह शाम एक ही काम, पूजा पूजा पूजा। अब हुआ ये कि एक दिन जो है ओशो ने उन्हें देख लिया, तो वो उस समय अपना नाम जाप कर रहे थे, खूब तेज़ी से राम 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 कह रहे थे। अब ओशो ने देखा उनको कि अरे ये तो बहुत अच्छे संत हैं, बहुत पुजारी बढ़िया है, हमेशा भजन करते रहते हैं। तो ओशो ने देखा तो वो राम राम करते थे। अब वो पूजा की बात सुनकर के ओशो वहाँ ठहर गए। उन्होंने कहा किसकी पूजा कर रहे हैं। उन्होंने अपने तमाम, जो उनके मंदिर में उन्होंने दरबार सजा रखा था जिसमें कई प्रकार की मूर्तियाँ थीं। अब कृष्ण की मूर्ति थी, राम की मूर्ति, शंकर की मूर्ति, गणेश की मूर्ति, तमाम जितने भगवान हो सकते थे उतने सारे भगवान थे। ओशो ने उनसे सवाल पूछा कि बताइए आप पूजा करते हैं लेकिन लोग आपको बंसी वाले क्यों कहते हैं। बस संत जी एकदम से करुणामय हो गए, एकदम से उनकी आंखों में आंसू निकलने लगे। उन्होंने कहा कन्हैया से हम बहुत प्रेम करते हैं, हम कृष्ण भक्त हैं। तो ओशो ने जाना कि ये कृष्ण भक्त हैं, इसीलिए लोग इनको बंसी वाले कहते थे। अब किसी का भी जो नाम पड़ता है वो किसी उसके गुणों के कारण पड़ता है। संत का नाम जो है बंसी वाला पड़ गया, सारे लोग उनको बंसी वाला कह करके पुकारते थे। अब वो बन गए संत बंसी वाले। अब ओशो गौर करने लगे, उन पर आते जाते देखने लगे कि आखिर इनकी पूजा की प्रक्रिया क्या है, पद्धति क्या है, कैसे भजन करते हैं, कैसे पूजा करते हैं। तो देखा क्या कि जब कोई व्यक्ति आता था उनके पास में, कोई श्रद्धालु या कोई जिज्ञासु उनके पास बैठता तो वो राधा कृष्ण के प्रेम की कहानी सुनाने लगते। कहीं वो यशोदा माँ उनको खिला रही हैं, गोद में हैं, कहीं वो कहानी सुनाते, कहीं पैरों में हथकड़ी बेड़ी पड़ी हुई वसुदेव की कहानी सुनाते। तमाम ऐसी कहानियाँ सुनाते थे जो कि लोग सुन कर के बहुत खुश होते थे। और मज़े की बात ये थी, ओशो बताते हैं कि वो जब कहते कहते रोने भी लगते थे। अब ओशो जब सुनते थे आते जाते हुए तो वो कहते थे चलो कहानी तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन इसमें रोने की क्या बात है। और जब वो संत जी रोते थे तो वहाँ बैठे हुए श्रोता भी रोने लगते थे। अब धीरे धीरे वो दयावान करुणावान जन, कितने उनको लोगों ने नाम दिए कि इतना भक्त बड़ा कभी देखा ही नहीं जो भगवान के नाम से ही रोने लगता है। अब उनका रोना सुन कर के लोग और ज़्यादा उनके पास में आने लगे, अट्रैक्शन बढ़ गया। पब्लिक कहने लगी ऐसा संत ही नहीं देखा जो राम के नाम का इतना दीवाना है, कृष्ण के नाम का इतना दीवाना है। जब भी जो वो भी बात कहेगा उस बात से पहले वो रोने लगते थे, आंसुओं की झड़ी लग जाती थी, उनका जो है चेहरा भीग जाता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि उनकी प्रसिद्धि जो है चारों ओर फैलने लगी। लोग उनके पास आते और कथा उनसे सुनते। अब जितनी वो कथा कहते उससे ज़्यादा उनके पास में रुपए पैसे भी आने लगे। संत जी जलवा हो गया उनका, मालामाल होने लगे। ओशो ने देखा कि जहाँ हमारा स्कूल है वहाँ से जाने के बाद में हम गुजरते हैं तो जितने तो बच्चे स्कूल में नहीं पहुँचते थे उससे ज़्यादा लोग उनके यहाँ हमेशा बैठे रहते थे। ओशो ने सोचा कि क्या बात है, ऐसी क्या शक्ति है इनके अंदर, ऐसी क्या काबिलियत है कि जो लोग इतने प्रेम से इनको सुनने आते हैं। अब वो सुनने के चक्कर में ओशो भी वहाँ पर जो है रुकने लगे और उनकी बात सुनना चाहते थे कि आखिर क्या बात है, कौन सी मौज की बातें हैं जो ओशो जो इन संत जी के पास में लोगों को मिलती हैं। 2-4 दिन हुए ओशो रुक जाते थे वहाँ। एक दिन क्या हुआ, ओशो ने कहा कि महाराज जी आप बहुत बड़े पुजारी हैं, एक मंत्र मुझे भी बता दो। तो उन्होंने कहा मंत्र क्या है, तुम रोज़ जाते हो देखते हो, मंत्र मेरे पास बहुत से हैं। कि क्या मंत्र है, कि एक मंत्र यही है कि राम नाम बोलो। अब उन्होंने कह दिया राम राम बोलो। ओशो जो कि बचपन से ही जिज्ञासु थे, तर्क शक्ति में प्रखर थे और बहुत ही अपने बचपन से ही बहुत पढ़ाकू छात्र रहे थे। इन्होंने कहा ठीक है। अब इन्होंने, बंसी वाले ने तो केवल ये बताया था कि आप राम नाम बोलो। ओशो जब उसने देखते थे तो कहते थे राम नाम, आगे बोल देते थे सत्य है, राम नाम सत्य है। अब इतनी बात सुनते ही संत जी चिढ़ जाते थे, मामला इतना गंभीर हो गया। ओशो जहाँ भी उनको देखते तुरंत बोल देते कि राम नाम सत्य है।
अब ओशो को बोलते ही उन्होंने ओशो को बुलाया और समझाया कि ऐसा है, राम नाम सत्य बोला जाता है, लेकिन सिर्फ ये मृत्यु के समय बोला जाता है, किसी की शव यात्रा में बोला जाता है, किसी की अंत्येष्टि होती तब बोला जाता है। ओशो ने कहा भाई मुझे ये समझाइए, आप तो ज्ञानी पुरुष हैं, मैं तो अभी छात्र हूँ, मैं तो अभी बच्चा हूँ, आपके लिए तो हमेशा बच्चा रहूँगा, लेकिन ये बताइए इस राम नाम आपने कहा, मैंने कह दिया, इसमें सत्य जोड़ दिया तो इसमें क्या बुराई हो गई। अब संत वो बात वो समझा नहीं पाए, वो नहीं बता पाए, आखिर वो चिढ़ने लगे। ओशो जब भी उनसे मिलते थे तो सबसे पहले यही बोलते थे कि राम नाम सत्य है। संत ने बहुत समझाया, कहा ऐसा करो, राम नाम सत्य मत बोलो, आप मुझसे नमस्कार बोलो, राधे राधे बोलो, जय श्री कृष्णा बोलो, जय श्री राम बोलो, तमाम बातें बोलो, लेकिन राम नाम सत्य ना बोलो। ओशो ने कहा ठीक है, उनसे तो कह दिया कि नहीं बोलेंगे, लेकिन जैसे ही वो स्कूल जाते और रास्ते में संत जी अपनी बुहारी कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, स्नान बना रहे हैं, उसको तुरंत बोल देते कि राम नाम सत्य है। संत इस बात से बहुत चिढ़ते थे। अंत में निर्णय ये हुआ, संत ने सोचा ये बालक ऐसे नहीं सुधरेगा। 2-4 बार वो ओशो के पीछे डंडा लेकर भागे, ओशो आगे संत पीछे। बात क्या थी, सिर्फ कि राम नाम सत्य बोल देते थे। अब जब ऐसे काम नहीं चला, ओशो ने उनको परेशान करके रख दिया। जब भी मिलें, जहाँ भी मिलें, जैसे भी मिलें, जब मिलें तब बस एक ही बात कि राम नाम सत्य है। संत ने सोचा ऐसे ओशो मानने वाले नहीं, ये बालक बड़ा उद्दंड है। और उस समय इनका नाम ओशो था भी नहीं, इनका नाम था चंद्रमोहन जैन। तो चंद्रमोहन जैन ऐसे नहीं मानेगा, ऐसी इसकी जो है इस पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उन्होंने एक उपाय निकाला और वो पहुंच गए ओशो के पिता के पास और उनसे पिताजी से कहा कि आपका बच्चा जो है, आपका लड़का, आपका बेटा हमें बहुत परेशान करता है। जब भी मिलो तो ये बहुत परेशान करता है, हमारी नकल उतारता है और हमें जो जीने नहीं दे रहा है, हमारी पूजा में विघ्न डालता है, पूजा करने नहीं देता है। अब ओशो की क्लास लगने वाली थी। उनके पिता ने जब देखा कि गांव का संत आदमी है, संत महात्मा है, ये बहुत पुजारी है, इसको ओशो क्यों परेशान करते हैं। उन्होंने ओशो से पूछा कि आप उस संत को क्यों परेशान करते हो। ओशो ने कहा मैंने कभी परेशान नहीं किया, ना तो मैंने उनसे कुछ कहा, ना उन्हें गालियाँ दी, ना उनके काम में बाधा डाली। ये ज़रूर है कि जब वो निकलते हैं तब मैं उनका अभिवादन कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अभिवादन करने पर कोई व्यक्ति जो है आपको गालियाँ नहीं देगा, आपके पीछे नहीं पड़ेगा, आपकी उड़ाना नहीं देगा। उड़ाना तो तब दिया जाता है जब कोई मामला बहुत गंभीर होता है। ओशो अपनी जगह पर सही थे और उनके पिताजी अपनी जगह पर सही पे। अंततः हुआ ये, एक दिन ओशो जब नहीं माने, ओशो की हरकत लगातार चलती रही, तो वो संत ओशो के साथ ही घर में घुसे और उन्होंने कहा उनके पिताजी से कि ये आया है, अभी ही मुझसे कह के आया है। अब ओशो ने कहा मैंने क्या कहा। अब संत जी ये बता ही नहीं रहे कि क्या कहा। ओशो बोले कि अगर आप बताएंगे नहीं तब तक मैंने क्या आपसे बुरा कहा, क्या मैंने आपसे ऐसा कहा जो सुनने लायक नहीं है, अब आप मुझे पिताजी के सामने कहो। अब वो संत ये कहने को तैयार नहीं, इन्होंने राम नाम सत्य बोला है। अंत में ये हुआ, ओशो बोले कि अगर मुझे नहीं बता सकते हो तो आप ऐसा करो, मेरे पिताजी के कान में कह दो कि जो मैंने कहा है। अब संत और चिढ़ गए, कान में कहने वाली कोई बात नहीं थी, उन्होंने बताया ही नहीं। यही कह रहे थे कि आपका बेटा मुझे परेशान करता है, ये बहुत शैतान है, ये बात नहीं मानता है। तो ओशो के पिता ने कहा देखो भाई, मामला गंभीर है, जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक मैं इसको डांटूं भी तो किस बात को लेकर डांटूं, मुझे कुछ खुद ही नहीं पता है कि इसने गलती कहाँ पर की है। धीरे धीरे कई मिनट हो गए, घंटे बीतने लगे, तो ओशो ने कहा कि आप नाहक ही हमारी शिकायत करते हैं, अगर शिकायत के लायक कोई बात है तो आप कहिए, मेरे सामने कहिए, मेरे पिताजी से कहिए, और ऐसी कोई बात है जो आपको लगता है कहने लायक नहीं है तो आप लिख के दे दीजिए। अब वो संत वहाँ से हार कर चले आए। उन्होंने कहा ठीक है, आप ऐसे शैतानी करते रहो, अगर हमारे हत्थे चढ़ गए हम जरूर पीटेंगे। ओशो के पिता ने कुछ नहीं कहा, संत अपने जगह चले आए। जब संत चले गए तब उनके पिताजी ने कहा कि आखिर बात क्या है, मामला बहुत गंभीर लग रहा है, आज इन्होंने शिकायत की है, कल गांव के और लोग करेंगे, इससे तुम्हारी बदनामी होगी, मेरी भी बदनामी होगी, आखिर क्या बात है। तब ओशो ने कहा कुछ भी बात नहीं है, ये जो हमेशा कहते हैं वही मैं इनको कह देता हूँ, जो ये हमेशा कहते रहते हैं मैं इनसे कभी कभी कह देता हूँ, इसी पे चिढ़ जाते हैं। तो ओशो के पिता ने पूछा कि आखिर वो शब्द बताओ। उन्होंने तो नहीं बताया, लेकिन आप ही बताइए। तब ओशो कहते हैं मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि राम नाम सत्य है, बस इसी से चिढ़ते हैं। ओशो के पिता भी उस गहराई को
नहीं समझ सके, उस रहस्यमयी बात को नहीं समझ सके कि आखिर राम नाम सत्य है, क्या होता है, क्यों बोला जाता है। बस उन्होंने इतना ही कहा कि ठीक है, जब एक संत हैं बंसी वाले जब इस बात से चिढ़ते हैं तो आप कृपया न कहिए। उसने कहा पिताजी समझने का प्रयास कीजिए, राम नाम सत्य है, ये बात गलत कहाँ पर है, अगर गलत है तो फिर कही क्यों जाती है, और अगर सही है तो हमारी शिकायत क्यों आती है। उसको आगे कहते हैं कि मैंने फिर अपने पिता को बताया कि राम नाम सत्य है, ये मुर्दा के लिए ही क्यों बोला जाता है, ये कब क्यों बोला जाता है जब व्यक्ति सुनने वाला नहीं होता है। कायदे में तो नियम तो यही कहता है कि राम नाम सत्य है, इस बात को हमेशा तब कहो जब कहने वाला भी सुन सकता हो और सुनने वाला भी कह सकता हो। व्यर्थ की बातें हैं, इनमें क्या है आखिर, उस बात का कहने का क्या प्रयोजन रहता है जो जिसके लिए कहा जाता है वो सुन ही नहीं सकता है। ओशो की बातें बहुत रहस्यमय थीं, बहुत ही साफ थीं, तर्कनिष्ठ थीं, और लेकिन उसको समझने वाला उस समय तक कोई नहीं था। आज ओशो हमारे बीच नहीं हैं, उनके प्रवचन, उनकी कहानी, उनका दिया हुआ ज्ञान हमारे सबके पास है। तो इस चैनल का उद्देश्य है उस ज्ञान को सजो के रखा जाए, उस ज्ञान को फिर से दोबारा आप तक पहुंचाया जाए। ये कहानी आपको कैसी लगी, यदि अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक करें, अपने उन मित्रों के पास भेजें जो समझते हैं कि आप जो उनसे कुछ लाभ उठा सकते हैं, उनका कुछ भला हो सकता है, उनका मनोरंजन हो सकता है, उनके लिए कोई ज्ञान की बात सिद्ध हो सकती है। कल फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नए वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।